दोस्तों एक बात आज दुनिया को पता लग गई है कि यूएस का कोर्ट कुछ भी कहे, डोनाल्ड ट्रंप बाज आने वाली चीज नहीं है। दरअसल यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेसिडेंट ऐसे डायरेक्ट ग्लोबल टैरिफ नहीं लगा सकता है बिना यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस के अप्रूवल के। टैरिफ लगाना बेसिकली टैक्स लगाने जैसा ही काम होता है और टैक्स का डिसाइड कांग्रेस करती है, ना कि प्रेसिडेंट करता है। अब ये जो कांग्रेस है ये एक्चुअली में वहाँ की पार्लियामेंट है, उसी को कांग्रेस बोलते हैं। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं हुआ है कि यहाँ पर जो एस्टिमेटेड टैरिफ कमाई गई है 130 बिलियन यूएस डॉलर की, वो रिफंड होगी या क्या होगा उसका, वो अभी डिसाइड होना बाकी है। लेकिन इसके ऊपर ट्रंप का रिएक्शन है, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लगे वो, लेकिन उन्होंने तुरंत ही दूसरा कोई रास्ता निकाल के 10% का ग्लोबल टैरिफ फिर से साइन कर दिया है। मतलब कि जो टैरिफ हटाया था यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने, वही उन्होंने दोबारा से रिप्लेस कर दिया है किसी और पावर का यूज़ करके। जो भी उनके पास में लीगल पावर है उसको उन्होंने यूज करके फिर से 10% का टैरिफ सभी ग्लोबल इंपोर्ट्स के ऊपर दोबारा से लगा दिया है। और ये भी कहा है कि भैया दूसरी कंट्रियां हमारे ऊपर टैरिफ लगा रही है और हम उनके ऊपर टैरिफ ना लगाए, ऐसा होगा नहीं। अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी का बहाना देके इन्होंने फिर से 10% का टैरिफ लगा दिया है दुनिया भर पे। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब मालूम चल रहा है कि इन्होंने 10% को बढ़ाकर अब 15% कर दिया है। मतलब दूसरे तरीके के लीगल वे इन्होंने निकाल लिए हैं, जिसके बाद में उसको और बढ़ा दिया है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनके गेमिंग डिवीजन के हेड को बदलने की वजह से। दरअसल जो इनका एक्सबॉक्स का डिवीजन है, कह लो गेमिंग डिवीजन है, उसके सीईओ चेंज हो चुके हैं। पहले फिल स्पेंसर थे जो कि 38 साल तक माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते रहे। एक्सबॉक्स को उन्होंने काफी ज्यादा ग्रो किया और फाइनली वो रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद में अब आशा शर्मा को यहाँ पर गेमिंग डिवीजन का हेड बना दिया गया है, जिसकी वजह से कई सारे लोग इससे खफा हैं, नाराज हैं। उनका कहना है कि ये एआई के अंदर काम करती थी, पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करती थी, ये टेक लीडरशिप में काम किया है इन्होंने, जिसमें कि अगर बात करें एआई प्रोडक्ट्स की, इंस्टाकार्ट की, मेटा के लिए इन्होंने काम किया है। लेकिन यहाँ पर इनको गेमिंग डिवीजन का हेड बना देना, जबकि इनके पास में कोई भी गेमिंग एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से कई सारे गेमर नाराज हुए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने इसके बारे में आवाज उठाई है और ये कहा है कि यहाँ पर नेपोटिज्म चल रहा है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हैं जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे नेपोटिज्म दिखाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आशा शर्मा को, जो कि इंडिया से ही बिलोंग करती है, उनको यहाँ पर गेमिंग डिवीजन का हेड बना दिया है विदाउट एनी गेमिंग एक्सपीरियंस। हालांकि अगर यहाँ पे आशा शर्मा की बात की जाए तो उनका कहना ये है कि वो गेम्स को और भी ज़्यादा बेटर क्वालिटी का बनाने की कोशिश करेगी, एक्सबॉक्स ब्रांड को रिवाइव करने की कोशिश करेगी, गेमिंग कम्युनिटी को इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करेगी और इसी के साथ साथ एआई को वो क्रिएटिवली यूज़ करेंगी गेमिंग के अंदर, एक्सबॉक्स के अंदर। यहाँ पर ऐसी वो उम्मीद लगाए बैठी है कि अपने कार्यकाल में वो ऐसा करके दिखाएंगे। दोस्तों फैशन के नाम पे लग्जूरियस ब्रांड कुछ भी करती हैं। दरअसल एक स्विस फ्रेंच लग्जरी फैशन लेबल है जिनका नाम वेटेमेंट है, जिन्होंने एक वाइट शर्ट लॉन्च करी है जिसका नाम रखा है उन्होंने वाइट आयरनिंग बर्न ग्राफिक शर्ट, जिसको इंटेंशनली आयरन से, प्रेस से वाइट मार्क दे दिया गया है कुछ इस तरीके के बर्न का, जो कि आपने भी कई बार घर में कर दिया होगा गलती से, लेकिन वो इतने की नहीं बिकी होगी जितने की ये बिक रही है। दरअसल 1150 यूएस डॉलर की, यानी कि इंडियन करेंसी में 1 लाख रुपए के आसपास की बिक रही है। जिसके बाद में इंटरनेट के ऊपर इसको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि भैया 1000 रुपए की शर्ट लेके तो हम इस तरीके का मार्क ला सकते हैं या फिर आप किसी से करवा सकते हैं इस तरीके का मार्क, तो 1 लाख रुपए क्यों देने। ऊपर से तारक मेहता उल्टा चश्मा में जब पोपटलाल की लड़ाई हुई थी भीड़े से, तो उसका कुर्ता भी इसी तरीके से जल गया था, जिसके बाद में वो पोपटलाल से कह रहा था लाओ मेरे पैसे दो, मेरा कुर्ता जल गया। उसका तो कुर्ता जला, ये तो शर्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर उसको मालूम होता कि वेटेमेंट नाम की एक ब्रांड है तो वो तो लखपति तभी बन गया होता, कई सारे कुर्तों को इस तरीके से जला के। अब यहाँ पे कई सारे लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कई सारे लोगों का कहना ये है कि ये जो फैशन लेबल होते हैं वो जानबूझकर इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि फटी हुई पैंट बना देंगे, कटे फटे कपड़े बना देंगे, और वो इसलिए करते हैं ताकि उनके मीम बने, उनको थोड़ा सा वायरल किया जाए और लोगों को मालूम चले कि इस तरीके की ब्रांड है जो कि इस तरीके के उल जरूल काम करती हैं, और उसके बाद में अपने प्राइस वो बढ़ा देते हैं दूसरे तरीके के अच्छे कपड़े निकाल के। ये बेसिकली वो मीम कल्चर के लिए कर रहे हैं, शायद ये भी सही हो सकता है, लेकिन हाँ इसको ट्रोल काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। दोस्तों हम सभी लोग एप्स्टीन फाइल के ऊपर बातें करते हैं कि वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ वैसा हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के बांदा के अंदर एक फॉर्मर जूनियर इंजीनियर था और उसकी वाइफ, पॉस्को कोर्ट ने इनको डेथ सेंटेंस सुनाया है क्योंकि इनका केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताया जा रहा है, जिसके अंदर इन्होंने लाखों वीडियोस अपलोड करी हैं बच्चों की, और इसके अंदर ज़्यादातर बॉयज़ ही रहे हैं। ये क्या करते थे कि किसी तरीके से उन्हें लालच देके बुला लेते थे और उसके
उसके बाद में उनकी वीडियो बनाते थे। यहाँ पर 50 से ज़्यादा की एज है मियाँ बीबी की, लेकिन फिर भी इस तरीके के काम करते थे। इनके पास से पेन ड्राइव में कई सारी वीडियोस मिली है, इमेजेस मिली है। ये वीडियो गेम, चॉकलेट, पैसा, मोबाइल फ़ोन, वॉचेस का बहाना दे के किसी तरीके से बच्चों को अपने रेंटेड रूम के अंदर बुलाते थे और उसके बाद में उनको अब्यूज़ किया करते थे और डार्क वेब के ऊपर उनकी वीडियो बेचा करते थे। इन्होंने 3 साल के अंदर अंदर करीबन 33 लड़कों के साथ में इस तरीके का काम किया है, जिसके बाद में 2 लाख से ज़्यादा वीडियोस, मटेरियल, जो भी इमेज वगैरह थी वो सारी अपलोड करी है डार्क वेब के ऊपर, उनको बेचा है, जिसकी वजह से इनको इस तरीके की डेथ पेनल्टी दी गई है, क्योंकि इन्होंने काम ही इतना ज़्यादा घिनौना किया है, ये जानते हुए भी कि ये गलत काम है। मियाँ बीवी साथ में कर रहे थे, जिसकी वजह से इन दोनों को ही डेथ पेनल्टी सुना दी गई है। थाईलैंड के अंदर कई सारे टूरिस्ट टाइगर के साथ में फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी जाते हैं, जो कि चियांग माई के अंदर टाइगर किंगडम नाम की एक जगह है, जहाँ पर लोग जाते हैं और शेरों के साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं। लेकिन वहाँ पर 10 दिन के अंदर अंदर 72 टाइगर अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि एक डिजीज़ आउटब्रेक हुआ है उन सभी के अंदर। अब ये इंसानों से फैला है, कैसे हुआ है वो तो खैर टेस्टिंग के अंदर मालूम चलेगा। फिलहाल के लिए ऑफिशियल इनिशियल टेस्टिंग के अंदर मालूम चला है कि फेलानाइन पर्व वायरस फैला है वहाँ पर, जिसकी वजह से इस तरीके से इतने सारे टाइगर्स की जान गई है। और इसी के साथ साथ कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, मायोप्लाज्मा बैक्टीरिया भी मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये जो इन्फेक्शन था ये काफ़ी तेज़ी से फैला और इतने सारे टाइगर्स की जान चली गई। फिलहाल के लिए इस पार्क को क्लोज कर दिया गया है सभी टूरिस्ट के लिए, और इसी के साथ साथ इसको डिसइंफेक्ट किया जा रहा है और सभी टाइगर्स को इधर उधर भेजा जा रहा है और उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, बाकियों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, बाकियों को नुकसान ना हो इस वायरस की वजह से, जिसकी वजह से इनको भेज दिया गया है इधर से उधर। फिलहाल के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं कि टाइगर के साथ में इस तरीके का बर्ताव कैसे किया जा सकता है कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोगों को वहाँ पर बुलाया जाता है, उससे कमाई की जाती है और उन लोगों की वजह से शायद इनको ऐसा इन्फेक्शन हुआ है, वायरस फैला है, जिसकी वजह से इतने सारे टाइगर्स की जान सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर ही जा चुकी है। इसी तरीके की एक न्यूज़ बिहार से भी सामने आ रही थी कि वहाँ के जू में एक वाइट टाइगर है, जिसकी हालत कुछ इस तरीके की कर रखी है, क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसके अंदर भी करप्शन हो रही है और उसके फूड में भी यहाँ पर लोग पैसे खा रहे हैं जो कि जू के हैं, जिसकी वजह से उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। दोस्तों, एक बहुत ही ब्रेव वीडियो सामने निकल कर आ रही है इंटरनेट के ऊपर, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची ने 2 छोटे बच्चों को, जो कि शायद उसके भाई बहन रहे होंगे, उनको लिफ्ट से निकाल लिया, जो कि एकदम से ही बंद हो गई थी, जिसके बाद में जो 2 छोटे बच्चे थे लिफ्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे, जो कि देखने में ही लग रहा है। तो बाकी के पेरेंट्स भी आए और उन्होंने इनकी हेल्प करी उन बच्चों को निकालने में। हालांकि यहाँ पर ये भी हो सकता था कि अगर चलो लिफ्ट एकदम से बंद भी हो जाती तो बाहर से अगर बटन दबाया जाता तो शायद लिफ्ट का गेट ओपन हो जाता, लेकिन फिर भी बच्चा तो बच्चा है। अगर उनको लगा इस तरीके की चीज़ को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है तो उसने किया और अपनी ब्रेवरी दिखा के उन 2 छोटे बच्चों को बचाया। दोस्तों, रील और शॉर्ट्स को लेके लोग इतने ज़्यादा क्रेजी हो रखे हैं कि उन्हें फ़िक्र ही नहीं है दुनिया की कि किसी को क्या हो सकता है। दरअसल भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर से एक वीडियो सामने आ रही है, जिसके अंदर एक लड़का ड्राइवरलेस कार, मतलब इस कार के अंदर ये फीचर नहीं है, लेकिन वो फिर भी इस कार में से निकल जाता है ड्राइवर सीट पे से और उसके बाद में अपनी रील शूट करवाता है, छत पर चढ़ जाता है, कभी गाड़ी के बाहर खड़ा होकर उसके साइड में भागने लगता है। तो कई तरीके के इसने स्टंट किए हैं इस एक सिंगल वीडियो के अंदर, जिसके बाद में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लेम किया जा रहा है इसके पेरेंट्स को, क्योंकि जिस तरीके का डेंजरस स्टंट ये कर रहा है उससे रोड पर चलने वाले लोगों की जान रिस्क में पड़ सकती है। फिलहाल के लिए किसी ने इसकी वीडियो बना ली, जिसके बाद में मालूम चला कि ये इस तरीके के स्टंट कर रहा है एक चलते फिरते रोड के ऊपर। यहाँ पर मेरे हिसाब से इस तरीके के डेंजरस रील शूट करने वालों के लिए एक अलग पेनल्टी होनी चाहिए, एक अलग क्रिमिनल केस इनके ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि एक रील बनाते हुए ही शायद आपको याद होगा एक 23 साल के लड़के की जान गई है और जिसके बाद में जो इस लड़के ने उसकी जान ली, जो माइनर लड़का है, उसको ऐसे दिखाया जा रहा है उसके पेरेंट्स द्वारा जैसे कि उससे एक नॉर्मल सी गलती हो गई है कि चलो गलती हो गई उसको माफ़ कर देना चाहिए। इस तरीके की बातें हो रही हैं, जबकि उसने किसी की जान ले ली एक रील शूट करने के लिए। और यहाँ पर एक रील कुछ इस तरीके की शूट हो रही है जिसके अंदर ड्राइवर है ही नहीं, लड़का बाहर घूम रहा है और कार अलग चल रही है। इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि ये किसी की जान को रिस्क में डाल रहा है, डेंजर में डाल रहा है। तो इसके ऊपर अलग सेक्शन की कार्रवाई लगनी चाहिए, एक अलग कानून होना चाहिए इस तरीके के रील शूट करने वालों के लिए। चाहे वो अपनी ही जान को रिस्क में डाल रहा हो तो भी कार्रवाई होनी चाहिए और दूसरों की जान रिस्क में डालने पे तो होनी ही चाहिए।